मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। पूछता है भारत सरकार ये क्या कर रही है, पूछता है भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है, पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है, पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। कैमरा बंद कर। पिक्चर अभी बाकी है। यात्रियों क्या कार्रवाई होगी? इस मोदी सरकार तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मोदी सरकार तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी तक हमारे जो ये टीडीपी के नेता है, जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, राममोहन नायडू दिखे ही नहीं है। नहीं, आज बताया गया अर्नब जी की सरकार बिजी है पुतिन के साथ। बात की है, गृह मंत्री जी ने उनसे बात की और उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात की है। तो क्या रास्ता निकलेगा? अभी 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है। 3 दिनों तक कहां थे मंत्री महोदय? अरे कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, और अर्नब गोस्वामी सवाल उठाता था कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच ले रहे लोगों के साथ, यानी कि हल्के में लोगों को लेना, हल्के में पब्लिक को लेना, एवरीवन ऑन स्क्रीन। अब तो मोदी सरकार में भी वही हो रहा है कि आम आदमी को हल्के में ले, थोड़ी परेशानी हो जाए। बड़े बड़े कंपनियों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टाटा समूह, एयर इंडिया हो, इंडिगो एयरलाइंस हो, राहुल भाटिया जी हो जो उसके मालिक हैं, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एरो सिटी में जाइए, पता नहीं किनके होटल से इन पे रेड लगनी चाहिए ईडी और आईटी की। 70,000 80,000 में रूम बेच रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ। और अगर इंडिगो नहीं चल रही है तो स्पाइस जेट वाले अपना बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से रांची आपको कम ज्यादा पैसे लगेंगे, दिल्ली से पेरिस या दिल्ली से न्यूयॉर्क कम लगेगा। इसको कहते हैं ब्लैकमेल वाली कॉर्पोरेट ब्लैकमेल आम आदमियों पर हो रहा है। बिल्कुल सहमत हूं। नहीं तो हम क्यों इस पर बात नहीं कर रहे हैं? देश में मीडिया चुप क्यों है? मीडिया का आवाज कहां है? मीडिया पब्लिक के लिए नहीं बोल रही है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबको मिलजुल कर इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है उसमें सबको मिलजुल कर परेशानी के विपक्ष के भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुझे तो ये परेशानी है कि एक व्यक्ति संसद में आया, एक सवाल पूछा, क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन क्या विपक्ष ने भी खड़ा किया है क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो सरकार की भी जिम्मेदारी, और संसद इस मुद्दे पर ठप क्यों नहीं कर देता विपक्ष? अर्नब जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ विपक्ष से भी, आज क्या संसद के सारे सांसद कहां चले? यही तो प्रॉब्लम हमारे देश में, विपक्ष है ही नहीं। हाँ जी, अनुराग भदौरिया। अनब देखिए आज अनब पता नहीं क्यों मैंने 2 बार आंख मली ऐसे करके, फिर मैंने रिपब्लिक देखा, फिर मैंने आंख मली, मैंने कहा क्या अर्नब तो पहले जैसे दिखाई दे रहा? आंख मलने की बात ना अर्नब जैसी बात। सरकार से सवाल पूछा आपने, डट के पूछा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार से पहले जैसे अर्नब की तरह पूछा। कहां है सरकार? बिल्कुल सही, कहां है सरकार? 3 दिनों से लोग परेशान है और सरकार सोई हुई है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इतने सालों से यहाँ पे इंडिगो की मोनोपोली चलती चली जा रही। 64% आपने इंडिगो वहां पे मोनोपोली करके बैठा है। जब 18,000 20,000 की यहाँ टिकट आ रही है तो क्या सरकार को पहले नहीं जगना चाहिए? सरकार कब जगती पता है? ये सरकार सोती रहती है। ये जब जनता का नुकसान हो जाता है, बताइए कितनी लोगों की शादियां छूट गई, कितने लोगों का अपना एग्जाम छूटा होगा, कितने लोगों के परिवार कहां से कहां पहुंचना था, किसी को पेरिस जाना, किसी को कहीं जाना, वो अपने परिवार विपक्ष को वोट चोरी नजर आता है, लेकिन जनता के अधिकारों की चोरी विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है।
सरकार बिजी है किस चीज में आपको जानते हो सरकार कहां बिजी है? सही बोला आपने, सरकार कहां बिजी है? और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती थी, डीसीए की जिम्मेदारी बनती थी कि आपको कोई कानून लाना था तो आपको कानून पहले लाना चाहिए था और कानून को बताना चाहिए था इंडिगो को कि आप कानून में सुधार लाइए, और कानून में नहीं सुधार लाते तो आपको पैरेलल यहाँ पे एयरलाइंस पैदा करनी चाहिए। सरकार की एयरलाइंस नहीं बची कोई, सारी तो प्राइवेटाइज आपने कर दी, मोनोपोली कर दिया। जब किसी भी देश के अंदर मोनोपोली होती है तो इस तरह की बात आती है। हवाई चप्पल से हवाई सफर की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, यही भारतीय जनता पार्टी हवाई चप्पल से हवाई सफर। आप तो क्या मकान बेच के भी नहीं आप टिकट ले पाओगे? अरे 60,000 60,000 में 1 लाख में तो मकान आता है। सवाल खड़ा नहीं होता अनुराग जी। मकान बेच के प्रधानमंत्री ने चप्पल से चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ा दिया। तू बीच में क्या बोल रहा है? तो जाके अपना जब हालत आपने कर दी है। और उसके बाद एक मिनट आप बोल रहे हैं वो चप्पल पहन के चढ़ गए। मैं तो इतना पूछूंगा, मैं तो इतना कहूंगा अनंत विजय जी कि किसी को अगर 67,000 रुपए देके दिल्ली से चेन्नई जाने की जरूरत हो खरीद लेगा तो वो चप्पल भी बेचने पड़ेंगे, इतने में मकान खरीद लेगा ना, चप्पल में बेचने पड़ेंगे। ये हालत कर दी आज मोदी सरकार जी ने। ये क्या हो रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों को। दिल्ली से पटना 40-50 हजार रुपए देके लोग जाएंगे, दिल्ली से कोलकाता 50,000 रुपए। मोदी सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? क्या विफल हो चुकी है मोदी सरकार? मोदी सरकार पता है ना कब करती है? मोदी सरकार कब करती पता आपको? मोदी सरकार करती है जब किसानों की मौत हो जाती तो किसान का बिल वापस लिया जाता है, आधी रात को नोटबंदी कर जाती है तो फिर लोगों की मौतें होती हैं, लॉकडाउन लग जाता है अचानक, फिर लोग हर्षवर्धन जी होते हैं।